बहुत ही स्वाभिमानी वायरस है ये तब तक आप तक नहीं पहुंचता जब तक आप बाहर इसकी खोज में नहीं निकलते। दोस्तों, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमित केसेस को लेकर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। और पिछले 3-4 दिनों से जो है, अभी अगर मैं बात करूं तो 4 दिन पहले साकची के एक ही बिल्डिंग से 10 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 18,197 लोग इससे ग्रसित थे, लेकिन 17,161 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अगर मैं बात करूं कोरोना संक्रमित से मृत्यु होने वाले लोगों की तो 385 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अगर नए पॉजिटिव कोरोना केसेस की मैं बात करूं तो 6 नए पॉजिटिव कोरोना केसेस आ चुके हैं। तो ये आशंका जताई जा रही है क्या कोरोना फिर से वापस आ गया है। तो इसी क्रम में हम आज सिविल सर्जन कार्यालय में सदर अस्पताल के परिसर में मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ जो हैं ACMO साहब डॉक्टर सहीर पाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि ये चर्चा भी बहुत काफ़ी दिनों से चलती आ रही है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसे कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्षतिपूर्ण है। तो हम सर से जानेंगे कि ऐसे कौन से अलग गाइडलाइंस और कौन से ऐसी मेजर्स हैं जिन्हें लेकर हम इससे भली भांति तरीके से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, सबसे पहले सोशल संवाद में बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर, अभी 3-4 दिनों में सर एक अलग ही असमंजस वाला माहौल हो गया है सर। बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लेकर चिंतित भी हो उठे हैं क्योंकि जो है नए केसेस जो है वो फिर से आने शुरू हो गए हैं कोरोना के। सर, इसको लेकर आप क्या सूचना देना चाहेंगे या फिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को, खासकर उन लोगों को जिनके अंदर ये डर है कि कहीं कोरोना फिर से वापस तो नहीं आ गया। देखिए, कोरोना जो है पहले ही आपको बता चुके हैं कि बहुत अजीब सा एक पैंडमिक है और अजीब सी बीमारी है जो बहुत भयानक तरीके से पूरी दुनिया को एंगल्फ कर दिया था। और सभी लोग इस बीमारी से लड़ रहे थे डिफरेंट टेक्निक से। लेकिन बेसिक टेक्निक्स एक ही बात समझ आती थी इस बीमारी की कि आप जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी, वो बहुत ही ज़रूरी है। साथ में मास्क लगाना और उसके बाद हाथ को साफ़ सुथरा स्वच्छ रहना, साफ़ रखना, सैनिटाइज़र या पानी या किसी चीज़ से इसको यूज़ करना है क्योंकि ये वायरस बहुत अच्छे से साबुन और पानी से भी धुल जाता है। तो ये जो एक अगस्त सितंबर में पीक था वायरस का, उसके बाद नीचे जो है क्वांटम द वायरस जो है कम होते गया। लेकिन एट द सेम टाइम जो हम लोगों का, जो हम पूर्वी सिंहभूम के उसमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने हर तरफ से कोशिश की कि जो टेस्टिंग मैकेनिज़्म है उसको बरकरार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करें, चाहे वो यहीं के लोग हों, चाहे वो बाहर से भी आ रहे हों, चाहे वो विदेश से भी आ रहे हों। तो उसको हम लोग टेस्ट करें और उस टेस्ट के ज़रिए फाइंड आउट कर सकें कि भाई जो कोविड का इन्फेक्शन अभी परसिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये इस तरह का ट्रांसमिटिंग फेज़ में है कि नहीं, इधर मैंने लोगों को फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। लेकिन पता लगा कि कमी आती रही। पहले तो डबल और ट्रिपल फिगर में भी होता था रोज़ का पॉजिटिव, आज सिंगल फिगर में पॉजिटिव हो रहा है। बीच में एक दिन 10 लोगों का एक साथ निकल गया था एक ही घर से, और उसके बाद 6-7, आज भी, कल भी 6 था, जिसमें से पटमदा के 4 लोग हैं। हाँ, शहरी क्षेत्र से, तो उसमें शहरी और रूरल क्षेत्र से भी लोग थे। तो देखने की यही बात है कि फिर भी आपको सावधान रहना है, फिर भी आपको वो बरतना है, माने एक क्या कहें, सतर्क रहना है कि आप इस बीमारी को कैसे अपने आप से दूर रख सकें और इस बीमारी को कैसे बच सकें और इस बीमारी को कैसे दूसरे को फैलने से रोक सकें। तो जो बेसिक है उसके लिए भी ज़रूरी है। कल भी ज़िला के उपायुक्त महोदय की तरफ से एक अपील सबके लिए जारी किया गया, एक कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क को मेंटेन करना है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी चालू होगा। और इस तरह से अगर नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत फाइन का भी सिस्टम लागू हो जाए। IPC की धाराओं के तहत ये सब वो अच्छी चीज़ें हैं। आखिर ख़ुद को समझना चाहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ख़ुद को भी तो परहेज़ करना चाहिए कि भाई अगर हम नहीं करें तो हम अपने को बचेंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे, अपने मोहल्लों वालों को बचाएंगे और सारे लोगों को हम लोग बचा पाएंगे ताकि ये फैले नहीं। और
और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आखिर समझने की बात है कि 2020 से ये पैंडमिक चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन, तो ख़ात्मा तो किसी चीज़ का भी होना चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पहले लॉकडाउन्स हुए, फिर उसके बाद ना जाने क्या क्या हुआ, तो हम लोग को नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारने का वक्त आ गया ना जी। तो खुद तो हम लोग परहेज़ करेंगे, परहेज़ करके अपने आप को बचाएंगे, सब लोगों को बचाएंगे। तो यही है कि जो बेसिक नॉर्म्स है उसको फॉलो करें, और उम्मीद है कि इस बेसिक नॉर्म फॉलो करने से जो अब तक कम हुआ है और भी कम हो जाएगा। सर, जैसे कि आप झारखंड स्वास्थ्य विभाग के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और आपका बहुत अहम योगदान रहा अभी कुछ दिन पहले जब टीका शहर में पहुंचा था तो उसको व्यवस्थित करने और अच्छे से उसे अरेंज करने में आपका बहुत अहम योगदान रहा। तो सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि टीका आ गया है तो अब जो है मास्क पहनना और सैनिटाइजर्स वगैरह इन सभी चीज़ों का यूज़ करना जो है वो अनिवार्य नहीं है और उनमें एक ढीलापन देखने को मिल रहा है। आप अपने माध्यम से और हमारे माध्यम से सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। कुछ ज़रूर बताइए सर इसके बारे में। देखिए, सीधी सी बात है, टीका आ गया अच्छी बात है, टीका बचने के लिए इस वायरस से फॉर द प्रिवेंशन, और इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीका में कहाँ लिखा हुआ है कि आप टीका पड़ने के बाद आप सब कुछ करना छोड़ देंगे? अरे, एक टीका और दूसरे टीके के बीच में 28 दिन का गैप होता है, तो इम्यूनिटी डेवलप करने में देयर इज़ अ टाइम ऑफ 6 वीक्स। तो फुल इम्यूनिटी डेवलप करती है, जो कहा गया है कि फुल इम्यूनिटी डेवलप करने में 6 हफ्ते की बात होती है। तो 6 हफ्ता तक तो परहेज़ करेंगे, और उसके बाद भी टीका ले भी लिया तो क्या हुआ, लेकिन मास्क पहनना कोई बुराई नहीं है। मास्क पहन के एटलीस्ट आप दूसरों को, अगर कोई इन्फेक्शन है उससे आप वापस इन्फेक्शन नहीं ले रहे हो, या आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे रहे हो। इसीलिए टीका अपनी जगह पे है, उसको तो लेना ही है, लेकिन ये सब जो प्रिकॉशंस है उसको परसिस्ट करना है, उसको तरीके से रहना है। एकदम बदहाली और बदख्याली नहीं हो जाना है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, टीका आ गया, हम छोड़ देते हैं, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, या सैनिटाइज़र या हाथ को नहीं धोएंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वी शुड कंप्लाई विद दिस, कि हम सबको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है और ठीक से रहना है ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। सर, एक और चर्चित विषय है सर, कहा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, उससे कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो क्षतिपूर्ण है और नुकसानदेह है। सर, उसके बारे में कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करिए सर, क्योंकि बहुत लोग जो हैं अभी इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तरीके से। कुछ बताइए सर उसके बारे में। हम तो यही समझते हैं कि जब हम लोगों को जितना भी टेस्टिंग किया, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है नया स्ट्रेन का, और मेरे ख्याल से पूरे कंट्री में ऐसा कोई नया स्ट्रेन का तो कुछ न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ने पे या और भी देखने पे तो ऐसा तो पता नहीं लगा कोई नया स्ट्रेन आ गया है या उससे बहुत प्रिवेलेंट है। हम लोगों ने इतना टेस्ट किया और उसमें कोई इस तरह का नहीं दिखा, और जो फॉरेन नेशनल्स का जो गाइडलाइंस था कि फॉरेन नेशनल्स जो यूके से और कहाँ से जो आ रहे हैं उनको टेस्ट करना है, वो भी टेस्ट किया तो वो भी, उसमें भी नेगेटिव मिला, कोई पॉजिटिव नहीं मिला। तो नया स्ट्रेन हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन जब पुराने स्ट्रेन खतरनाक है तो नया भी खतरनाक ही होगा। तो पुराने से बचना है तो नए से भी बचना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बेसिक नॉर्म्स, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रेन हो, बेसिक नॉर्म्स है वो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी जो बहुत ही ज़रूरी है, और हैंड को साफ़ सुथरा और सैनिटाइज करके रहना है। तो दैट वुड बी अ बेटर वे टू हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द डिजीज़, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। ये कहा जा रहा है सर कि जैसे कि ये जो चेकिंग अभियान जो सब जगह अभी चलाया जाएगा, ये मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को लेकर, और जो लोग पाए जाते हैं उन पर जो है कार्रवाई वाली जो बात है सर, ये किस हद तक लाभदायक होगी? आपके नज़र में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक ये लाभदायक होगी? क्योंकि जिन्हें नहीं पहनना है वो तो नहीं पहन कर निकल रहे हैं, और वो अगर पहन कर निकल भी रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं चेकिंग में पकड़े ना जाऊँ। तो इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे सबसे कि सब ये चेकिंग तो हो गई, आप नहीं पहन रहे तो आपको पहनना होगा। आप अपने से जो काम करना चाहिए वो करिए ना। क्यों, व्हाई डू यू वांट कि उस पर आप पे इन्फोर्स हो, आप परेशान हो, आपको फ़ाइन हो?
जब ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो खुद से निकल कर और पूरे सोसाइटी को अफेक्टेड हो जाती है, तो देन यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। सभी जो आपके वजह से दूसरे को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके घर की बात है, आपकी अपनी बात है, तो डू इट। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे और बिना मास्क का निकलेंगे और बिना वो इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और आपको कोई प्रॉब्लम है और आप कोरोना जैसी बीमारी को आप फैलने का अंदेशा हो जाएगा, तो फाइन तो आपको लगना ही है। तो व्हाई डू वी डू दिस? आप उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपको मेजर्स लेना है, वो मेजर्स को लेना भाई। आराम से बैठें, आराम से मास्क लगाएं, सब कुछ ठीक ठाक से करें, तो मेरे ख्याल से तब कोई किसी को ज़रूरत नहीं होगा कि आप पे सख्ती करे या कोई फ़ाइन लगाए। लेकिन नहीं करिएगा तो फ़ाइन लगेगा, और फ़ाइन लगेगा तो ये भी एक तरीका है सीखने का कि अगर सीधे से नहीं सीख रहे हैं तो उधर से सीखिए। सर, जैसे महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन जो है वो अनाउंस कर दिया गया है बढ़ते कोरोना के संक्रमण और केसेस को लेकर, तो क्या ऐसी कोई आशंका है कि यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में या झारखंड में भी लॉकडाउन की कोई परिस्थिति होगी? देखिए, ये सवाल का जवाब तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी ये इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन। ये अगर इस तरह का कोई होगा तो ये गवर्नमेंट का ही काम है लगाना। गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आएगा और उसका सर्कुलर्स आएगा कि ऐसे करना है, तो वी विल कंप्लाई विद दैट। लेकिन अभी कुछ हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है सर्कुलर कि आपको बता पाए। धन्यवाद सर। तो ये हम थे सीधी वार्तालाप में मुख्य झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी श्री डॉक्टर सहीर पाल जी के साथ, और उनसे हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि जो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है और जो बढ़ते केसेस हैं जो राज्य में भी और शहर में भी बढ़ रहे हैं, और अगर मैं बात करूं देश की, तो देश के 5 बहुत बड़े जगहों पर जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर जो है बढ़ते केसेस को लेकर कई जगहों पर लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया गया। तो हमने सोचा कि आकर यहाँ पर ज़रूर जानें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं थी। तो ये हमारी कोशिश थी आप लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ये अच्छी बात है कि टीका जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी भी आप कोरोना के खतरे से खाली नहीं है। वैक्सीनेशन हो रही है, अच्छी बात है, एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण भी होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है वो आपको फॉलो करनी है। कहने का मतलब ये है, सभी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, मास्क, सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश का यूज़ करते रहेंगे, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ज़्यादा हमें पालन करना है। अब हम आपसे विदा लेंगे, अन्य किसी वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे अपने सहयोगी श्री शशि भूषण जी के साथ। मैं सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।